अनूर गढ़िया, सेफ्टी कंसल्टेंट और ट्रेनर और आपका सेफ्टी पार्टनर। इसके पहले जो आपने सीरीज देखा उसमें एक चीज कॉमन थी कि स्मॉल मिस्टेक्स की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। एज अ सेफ्टी कंसल्टेंट मुझे ये देख के काफी बुरा लगता है कि थोड़ा नॉलेज की कमी की वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो मैंने लाया आप लोगों के लिए ये 10 स्टेप्स which can save your life from fire. Point 1. Never go in a closed area. क्लोज एरिया में ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होता है जो कि 8 टाइम फास्टर मिक्स होता है अपने ब्लड में। वो ओडरलेस होता है, वो आपको धीरे धीरे अनकॉन्शियस कर देगा और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। यही हुआ कमला मिल फायर में कि लोग वॉशरूम में जाके शेल्टर लिए एंड बहुत सारे लोग जो उधर मरे थे उसमें से लोगों की बॉडी जली नहीं थी। They died due to inhalation of carbon monoxide. I will suggest you कि go to the fire exit जो आपको एक असेंबली पॉइंट पे लीड करेगा। तो आप जाइए कोई ऐसी एरिया में जहाँ से आपको फ्रेश एयर मिल सके, ओपन हो, विंडोज ओपन कर सको, आप खुद के लिए फ्रेश एयर इनहेल कर सको और आप हेल्प मांग सको। पॉइंट नंबर 2, नेवर यूज लिफ्ट। लिफ्ट यूज करना is a very bad choice in case of fire. A fire broke out in the tall building, but a lady wanted to evacuate by taking the elevator. The elevators aren't safe. I can hold your baby if you want. This lady refused the kindness of the firefighters. When all the people were evacuated to the first floor, the firefighters found that the woman with the child was gone. At this time, a team member said, one elevator started on the 18th floor but stopped on the 24th floor. Mom told her we couldn't use them. God. The firefighter hurriedly reported to the captain. Then he asked other team members to search and rescue, and he himself went to repair the elevator. However, they searched all the floors but couldn't find the woman. At this time, the firefighter finally fixed the elevator. But when the elevator door opened, he saw the mother hugging the child and crouching in the corner. The firefighter walked towards the captain sorrowfully and reported the situation in the elevator. She must have ducked out on 18 and gotten an elevator, against strict instructions not to. And instead of taking them down, it must have taken them up, and it looks like In an instant, the captain understood everything. He patted the firefighter's shoulder. Just because of the woman's stupidity and ignorance, she harmed herself and the child. लिफ्ट यूज करके बाहर निकलने की ट्राई की, लिफ्ट रास्ते में रुक गई एंड दे वे डेड देयर इटसेल्फ। सेम केस मुंबई में भी एक टावर के फायर में हुआ था। लिफ्ट इज अ वेरी बैड चॉइस। फायर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ किया जाएगा, या खुद से कट ऑफ हो जाएगा, या फायर ब्रिगेड भी आती तो वो भी कट ऑफ करेगी। लिफ्ट आपकी बीच में रुक जाती है। लिफ्ट में आपके पास कोई ओपन स्पेस भी नहीं है, ऊपर खाली एक छोटा सा फैन होता है, वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होने पे बंद हो जाएगा। अगर गैस अंदर आती भी है तो देयर विल बी नो एग्जिट फॉर दैट एंड आप सफोकेशन से भी मर सकते हो उधर। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू एस्केप फ्रॉम स्मोक एरिया। स्मोक जैसे मैंने आपको बताया कि काफी डेडली होता है, तो उससे एस्केप कैसे करना, कैसे बाहर निकलना। अगर आप कोई जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको स्मोक दिख रहा है और आपको एग्जिट करना है वहां से, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फायर एस्केप मास्क। फायर एस्केप मास्क आप यूज करके वो थोड़ा टाइम आपको देता है कि आप एग्जिट कर लो, तो वो यूज कर सकते हो। आपके पास फायर एस्केप मास्क नहीं है, सो यू कैन यूज एक कोई भी हैंकी या कोई भी कपड़ा जिसको गीला करके अपने मुंह पे बांध दीजिए एंड उसको वो एज एन फिल्टर काम आएगा आपको फायर से एग्जिट करने के लिए। एंड बेस्ट चीज होता है आप नीचे क्रॉल करके जाइए, नीचे डूब जाइए और क्रॉल करके जाइए। फायर में क्या होता है कि जो गैस होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दूसरे गैसेस है, वो लाइटर देन एयर है, तो वो ऊपर जमा होते हैं और नीचे 3 फीट कहा जाता है कि भाई फ्रेश एयर के चांसेस है। सो क्रॉल एंड टेक द एग्जिट। आप भागिए मत, आप क्रॉल करके वहां से एग्जिट लीजिए। पॉइंट नंबर 4, नो योर टाइप ऑफ फायर। काफी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि ऑयल फायर में आपने पानी डाल दिया एंड वो फायर बढ़ गई है। इससे काफी केसेस हमारे पास आए हैं। तो आपको टाइप ऑफ फायर का एक स्मॉल जिस्ट दे दूं, फायर को क्या फ्यूल यूज कर रहा है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि टाइप्स ऑफ फायर में। ए टाइप ऑफ फायर इज कोई भी सॉलिड चीज जो जल रही है, दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू ए टाइप ऑफ फायर। इसमें आप पानी वगैरह यूज कर सकते हो। बी टाइप ऑफ फायर इज लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मतलब केरोसिन, ऑयल, कोई भी तरीके का लिक्विड फॉर्म जो जल रहा है। सो इसमें आप ध्यान रखें, पानी यूज नहीं कर सकते हो, पानी डालने से वो फैल जाएगा एंड आग बढ़ जाएगी। एंड सी टाइप ऑफ फायर इज गैशियस, कोई भी तरीके गैस, फ्लेमेबल गैस, एलपीजी, सीएनजी एंड ऑल। और इलेक्ट्रिक फायर वगैरह भी आता है। सो आपको टाइप ऑफ फायर एक बार खाली जिस्ट जानना है, सो दैट यू कैन यूज द राइट फायर एक्सटिंग्विशर एंड राइट फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक इन दैट केस।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फायर में आपको पानी नहीं यूज करना है। आप सबने 3 इडियट्स देखी होगी। पॉइंट नंबर 5, पास मेथड। अगर फायर छोटी है और अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है और आपको आता है उसको कैसे यूज करना, तो आई विल सजेस्ट टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर एंड डोज इट ऑफ, बट इट अ वेरी स्मॉल फायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है ABC टाइप, वो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कॉमनली नोन एज ABC टाइप। उसको यूज करने का तरीका है पास मेथड, एंड जिससे आप यूज करके उसको वो छोटी सी फायर को बुझा सकते हो। पास मेथड का मैं आपको जिस दे दूं PASS। एक चीज ध्यान रखिए कि इसका जो मीटर है, यहाँ पे जो आपको एक प्रेशर गेज दिख रहा है, वो आपका ग्रीन पे लेना चाहिए। अगर उसके अंदर प्रेशर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो जैसे आप उठा रहे हो तो प्रेशर देखना है। अगर आप इंडोर में हो तो आपका बैक आप एक फायर एग्जिट को फेस करिए और ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करिए, सो दैट अगर फायर बढ़ती है तो आप तुरंत उस एग्जिट ले सकते हो। एंड सेम केस में अगर आप आउटडोर में हो तो आपको जो हवा का डायरेक्शन है, इफ एयर इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, आप इस एयर की डायरेक्शन पे खड़े रहकर बुझाइए, सो दैट जो उसका स्मोक है वो भी उस तरफ फैले फायर का। और अगर फायर बढ़ती है, बिकॉज फायर भी बढ़ेगी आपके एयर डायरेक्शन के हिसाब से, जो डायरेक्शन में एयर जा रही है वो तरफ फायर बढ़ेगी, तो अगर बढ़ती है तो आप एग्जिट ले सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू दिस, पुल द पिन आपने निकाला, इसका अगर एक्स्ट्रा कोई फिटिंग है तो वो निकाल दिया। एम एट द बेस ऑफ द फायर, बिकॉज ये एक पाउडर है जो बैठ जाएगा जो चीज बर्न हो रही है उसके ऊपर एज अ ब्लैंकेट, एंड वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा और फायर को बुझाएगा। तो एम एट द बेस ऑफ द फायर, देन स्क्वीज मतलब दबाइए उसको, एंड देन स्वीप और करके फैला दीजिए उसको। फैला दीजिए इन द सेंस थोड़ा एरिया जो है वो पूरा कवर कर लीजिए, सो दैट कि भाई अगर ऐसा नहीं हो कि फायर एक तरफ थी और वही चीज दूसरी तरफ से फायर बढ़ रही है, तो प्रॉपर एरिया वो कवर कर दीजिए एंड वो आग को बुझा दीजिए। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, गीला टॉवेल वगैरह आप ढक के उसको तो उधर भी आग वैसा बुझा सकते हो। जैसे अपने अगर में कोई पैन में आग लगा है तो उसको आप एक लिड रख के आग बुझा सकते हो। यू कैन यूज फायर ब्लैंकेट। ऐसे भी काफी तरीके हैं जिससे आप आग बुझा सकते हो। जैसे सैंड बकेट है जिसमें सैंड होता है, उसको डाल के आप आग बुझा सकते हो। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी के आंख पे आग लग जाती है तो क्या करना। जाहिर सी बात है, अगर उसके आंख पे आग लगी है तो तड़पेगा, चिल्लाएगा, भागेगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा एक फायर ब्लैंकेट लीजिए और उसके पीछे से उसके ऊपर जाइए और कवर कर दीजिए और टैप करिए। ये ब्लैंकेट पूरा उसके ऊपर डालने से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा और उसकी आग बुझ जाएगी। टैप करने इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर उसमें गैप्स वगैरह भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन है, तो उसको अगर टैप करोगे तो वो उधर भी फायर बुझ जाएगी अंदर। आपको पीछे से जाना है, बिकॉज अगर आप आगे से जाओगे तो शायद वो आपको पकड़ ले, बिकॉज वो भी काफ़ी तकलीफ में। अगर ब्लैंकेट पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन डू स्टॉप ड्रॉप रूल। या आप अगर आपके बॉडी पे आग लगी तो भी कर सकते हैं। आपको रुक जाना है, भागना नहीं है। भागने से उसको और ऑक्सीजन मिलेगा। स्टॉप करना है, नीचे गिरना है और अपने आप को रोल करना है। रोल करने से जहाँ जहाँ बॉडी टच होती है ग्राउंड को, वहाँ पे आग बुझ जाएगी। ओके, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यूज़ करना है पानी से आप पानी डाल के आप आग बुझा सकते हो। पानी मैंने थर्ड ऑप्शन इसके लिए रखा हूँ बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर तुरंत गिर जाता है, बिकॉज फुल बॉडी बर्न है तो ब्लड प्रेशर तुरंत गिर सकता है, बट इट इज़ बेटर देन द फायर। तो अगर आग लगी है बॉडी पे और आपके पास पहले दो ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरा पानी यूज़ करिए। अगर फुल बॉडी बर्न है और आग बुझ चुकी है तो आप पानी मत डालिए। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी के पॉइंट जो होंगे वो कैसे फायर को अवॉइड करना है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। पॉइंट नंबर 7, मैंने देखा लोग बहुत लाइटली लेते हैं फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस को, वो लाइटली ना लिया जाए। मैक्सिमम फायर होती है इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट से, तो यूज़ प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो ISI मार्क वगैरह हो, फायर रिटार्डेंट हो। ओवर यूज़ मत करिए कि एक सॉकेट में आपने बहुत सारे कनेक्शंस लगा दिए, आप उसको अवॉइड करिए और प्रॉपर कनेक्शन यूज़ करिए। अगर आपका वायर टूट जाता है और तो उसको प्रॉपरली कनेक्ट करिए। ट्राई टू रिप्लेस
द होल वायर, बहुत सारे लूज कनेक्शंस की वजह से ही बहुत टाइम स्पार्क होता है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू फायर। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आई ऑल्सो अपोज दैट टोटली। अगर तो भी आप अगर स्मोक कर रहे हो सो जो उसका बड है लोग कचरे में फेंक देते हैं एंड उसकी वजह से कचरे में आग लगती है, दैट कैन टर्न अप टू फायर। लोग रास्ते में भी फेंकते हैं, तो कभी समझो किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल लीक हो रहा है तो पेट्रोल तुरंत आग बहुत फटाक से पकड़ता है। सो अवॉइड दैट, प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करिए, फायर है उसके ऊपर वो बुझ जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप फायर यूज कर रहे हो, क्रैकर्स यूज कर रहे हो, तो टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस के फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आप साथ में रखिए, सो दैट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप आपको बुझा सकते। पॉइंट नंबर 8, बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड, आई से कि भाई ट्रेनिंग्स लीजिए, फायर सेफ्टी की अवेयरनेस रखिए, थोड़े फायर सेफ्टी के पोस्टर्स लगाइए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे वी आर यूजिंग फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स। सो अगर फायर होती है तो बी प्रिपेयर्ड कि उसको कैसा टैकल करना है, टेक नेसेसरी फायर फाइटिंग प्रिकॉशंस। इसमें ही मैं कमला मिल के फायर का एग्जांपल दूंगा। लोगों को पता नहीं था, वहाँ के स्टाफ भी नहीं प्रिपेयर्ड थे कि अगर फायर होता है तो हमें कैसा करना है, उन लोगों को फायर एग्जिट्स नहीं पता थी। तो टेक ट्रेनिंग, अगर आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी के स्टाफ को भी ट्रेनिंग दो कि भाई अगर फायर होता है तो हम क्या एक्शन लेंगे और कैसा करेंगे। दिल्ली में उबार सिनेमा में फायर हुआ, 59 लोग मर गए जस्ट बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेम केस। अपना सूरत में 22 बच्चों की मौत हो गई एंड जस्ट द रीजन वाज कि देयर वाज नो प्रिपेयर्डनेस फाइट अगेंस्ट द फायर। बच्चों पैनिक करके जंप कर रहे थे। डोंट पैनिक, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको फायर के टाइम पे पैनिक नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका दूंगा जिससे आप प्रॉपर्ली एक्ट कर सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। स्टॉप, 1 सेकेंड स्टॉप करिए, सोचिए क्या करना है, टेक योर डिसीजन एंड देन गो। मैं 1 सेकेंड स्टॉप हुआ, मैंने अपने आप को पूछा क्या करना चाहिए, मेरे को जवाब मिला कि भाई फायर एग्जिट से निकलना चाहिए। थिंक, टेक द डिसीजन एंड गो। 1 सेकेंड डालना है, स्टॉप, थिंक एंड गो। पॉइंट नंबर 9, मैंने ये देखा हूँ कि लोग फायर सेफ्टी के बारे में सीरियस ही नहीं लेते। किधर भी आप जा रहे हो, अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हो, तो आप उधर बोलिए कि फायर सेफ्टी का प्रिकॉशंस प्रॉपर लिया गया है कि नहीं लिया गया है। खाली एक नज़र मारिए कि भाई देखो उधर फायर का सिस्टम लगा हुआ है, तो खुद मालूम पड़ेगा कि भाई उसका स्टेटस क्या है। बिकॉज अगर मेंटेन रहेगा तो क्लीन नीट दिखेगा। मैं आपको फायर ऑडिटर बनने नहीं बोल रहा हूँ, बट एक कंसर्न जता सकते हो कि भाई फायर सेफ्टी का प्रिकॉशंस प्रॉपर है कि नहीं, आपकी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का प्रिकॉशन प्रॉपर है कि नहीं। आप देख सकते हो, आप पूछ सकते हो अपने बिल्डिंग के चेयरमैन वगैरह से कि भाई फायर सेफ्टी का सब कुछ प्लेस्ड है कि नहीं है। आप किधर जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, जैसे अगर मैं कमला मिल की वापस बात करूँ, काफ़ी पॉश रेस्टोरेंट्स थे। जब वो इतना आपसे चार्ज कर रहे हो तो क्यों ना आप एक राइट वो करिए कि भाई मुझे फायर सेफ्टी का प्रिकॉशंस भी प्रॉपर चाहिए इन प्लेस में, मेरी सेफ्टी भी प्रॉपर चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम ऐसे होटल्स में नहीं जाएंगे। ये है कि भाई अगर आपका फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाता है तो काफ़ी देखा गया है कि भाई कैजुअलिटीज़ कम होती है, लोग इवैक्यूएट कर पाते हैं। इवैक्यूएशन ड्रिल आपको हर 6 मंथ्स में एक बार कंडक्ट करनी है, ताकि लोगों को पता रहे कि व्हाट इज द इवैक्यूएशन रूट, कहाँ से हमको जाना है, कहाँ पे हम लोग को रुकना है। मैंने काफ़ी जगह पे देखा हूँ कि भाई इवैक्यूएशन रूट जैसे स्टेयरकेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे चीज़ें सामान रख दिया जाता है और वो इवैक्यूएशन रूट ब्लॉक होता है। मॉल्स में देखा और हॉस्पिटल्स वगैरह काफ़ी जगह पे देखा कि बस कुछ भी सामान लोग रख देते हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन। और इवैक्यूएशन ड्रिल होगा तो उस चीज़ आंख में आएगी कि भाई क्या है स्टेटस, क्या है हमारा फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस का। पॉइंट नंबर 10, मैंने ये पहले भी अपील किया हूँ, मेरा ये यूट्यूब वीडियो है। आप अपने घर पे एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, ½ kg हो सकता है, 1 kg या 2 kg, जो कि 700 से लेके 3000 के रेंज के अंदर आएगा। अगर स्मॉल फायर होती है आप बुझा सको एंड बड़े फायर को अवॉइड कर सको। होपफुली आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। आप हमारी पूरी फुल फ्लेज ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो। हम लोग ऑफिसेज, सोसाइटीज, कंपनीज वगैरह में आके ट्रेनिंग देते हैं। ये वीडियो को शेयर करिए कि आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज लोग ये वीडियो को देखें और लोग के पास अवेयर हो कि भाई एक पॉइंट अगर आपके कि भाई फायर हुआ तो मुझे क्या करना है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैं काफ़ी इंसिस्ट करता हूँ लोगों को कि भाई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले लो। आप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके एक बार हैंड्स ऑन करके देखिए, सो दैट इमरजेंसी के टाइम पे हमें थोड़ा अगर एक्सपीरियंस होता है कि हमको आता है कैसा यूज़ करना है, हमने एक बार यूज़ किया है, तो यू विल बी इजीली एबल टू यूज़ इट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं अनुर गडिया, सेफ्टी कंसल्टेंट, ट्रेनर और आपका सेफ्टी पार्टनर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेफ्टी के बारे में नॉलेज शेयर करूँ जो आपको इमरजेंसी में काम आ सके।
सो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, और आपको जो भी कमेंट्स होगा तो हमें दीजिए। हमें कांटेक्ट करना है तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, इधर हमारा टेलीफोन नंबर है, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कांटेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।